और आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत शुरू से खड़ा है और पाक और उसके नापाक इरादे दोनों की हार हुई है। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। अपने तरीके से, अपनी शर्तों और अपने समय पर जवाब देंगे। फिर दुस्साहस दिखाया तो मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और यहां पर जवानों के बीच उनका हौसला अफजाई करते हुए पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। कल बीती रात भी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी दफा पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया है। आज सुबह पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस पीएम मोदी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी 1 घंटे तक रहे और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। तस्वीरें हैं आपके सामने जहां प्रधानमंत्री मोदी एयरफोर्स के जवानों के साथ दिख रहे हैं। तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है और पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है कि दोबारा अगर पाकिस्तान की ओर से ऐसी हिमाकत की जाएगी तो भारत अपनी शर्तों पर, अपने समय पर करारा जवाब देगा। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं
तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया।